जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई को 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजेआई पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद ऑफिशियली जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त हो गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के चीफ जस्टिस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आखिर कौन सी खास ताकतें होती हैं? क्या सिर्फ कोर्ट में फैसला सुनाना ही उनका काम है? नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के पास कई ऐसे स्पेशल पावर होती हैं जो देश की न्याय व्यवस्था में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है सीजेआई की स्पेशल पावर। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीजेआई बनने का नियम क्या है। दरअसल नियम कहता है कि सीजेआई बनने के लिए उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए, साथ ही 10 साल तक उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव भी इस योग्यता का हिस्सा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायविद को ही इस पद के लिए योग्य माना जाता है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई के रूप में नॉमिनेट किया जाता है और उनकी वरिष्ठता कोर्ट में सेवा की अवधि के आधार पर तय होती है। अब बात करते हैं उनके पास मौजूद खास पावर्स की, जिसमें सबसे पहले है बेंच का गठन, यानी कि चीफ जस्टिस तय करते हैं कि कौन सा जज कौन से केस की सुनवाई करेगा। कोई केस 2 जजों की बेंच सुनेगी या 5 जजों की, ये सीजेआई डिसाइड करते हैं। फिर है महत्वपूर्ण मामलों का आवंटन, इसमें कौन से बड़े संवैधानिक या पॉलिटिकली सेंसिटिव केस किस बेंच को दिए जाएं, ये भी सीजेआई तय करते हैं। इससे तय होता है कि किस मुद्दे पर कौन सा जज अपनी राय देगा। फिर है प्रशासनिक पावर, इसमें सिर्फ जजमेंट ही नहीं होती, बल्कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रशासन के इंचार्ज होते हैं। कोर्ट के कामकाज, स्टाफ और नियमों में बदलाव, ये सब उनके तहत ही आता है। फिर है कॉलेजियम सिस्टम में भूमिका, यानी कि नए जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के फैसले में सीजेआई की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वो कॉलेजियम सिस्टम का हेड होते हैं, जो तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन जज बनेगा। फिर है संवैधानिक मामलों में प्राथमिकता, अगर कोई संविधान से जुड़ा बड़ा मुद्दा है तो सीजेआई तय करते हैं कि वो केस कब और किस फॉर्मेशन में सुना जाएगा। बता दें कि ये लोकतंत्र में एक बेहद ही अहम भूमिका है। उदाहरण के तौर पर राम जन्मभूमि केस, आधार कार्ड केस या नोटबंदी से जुड़ी याचिकाएं, ये सारे बड़े केस चीफ जस्टिस की निगरानी में ही बेंच को अलर्ट किए गए थे। इसलिए पावर सिर्फ कानून नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने वाली भी होती है। आपको बता दें कि इतनी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर केस का अलॉटमेंट निष्पक्ष ना हो तो विवाद भी खड़े हो सकते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने सीजेआई के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल भी उठाए थे। इससे साफ होता है कि ये पावर बैलेंस और ईमानदारी से चलाना कितना जरूरी है। ये तो हो गई सीजेआई की स्पेशल पावर की बात। अब आपको बताते हैं कि सीजेआई को कितने वेतन, पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश को हर महीने 2,80,000 रुपए बतौर वेतन मिलता है। 16,80,000 रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में मिलता है। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता और 20 लाख रुपए ग्रेजुइटी भी मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आवास के रूप में दिल्ली में सबसे उच्च श्रेणी का यानी कि टाइप 8 का बंगला मिलता है। ड्राइवर के साथ सरकारी गाड़ी मिलती है। बंगले की 24 घंटे की सुरक्षा के साथ नौकर और क्लर्क्स भी मिलते हैं। इसके अलावा सरकारी गाड़ी के लिए हर महीने 200 लीटर तक ईंधन पीसीओ भी मिलता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट डिजिटल। नमस्कार।